हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। ये है हमारा नेक्स्ट वीडियो ऑन द सीरीज ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन और आज हम बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी यानी क्या कि जैसे मान लो कि एक कोई इंसान है, वो चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। मान लो कि दो कोई ट्रेन से, कितने ट्रेन से? दो ट्रेन से, और दोनों भी ट्रेन एक साथ एक ही दिशा में एक ही गति से चल रहे हैं। मतलब मान लो आप एक ट्रेन में हो, मैं एक ट्रेन में हूँ, मैं चल रहा हूँ 10 मीटर पर सेकंड से, आप भी चल रहे हो इधर 10 मीटर पर सेकंड से। तो अगर मैं आपको देख रहा हूँ तो आप हमेशा मुझे वही दिखोगे, और अगर आप मुझे देख रहे हो तो मैं भी आपको हमेशा वही दिखूंगा। तो मैं आपकी गति विद रिस्पेक्ट टू मी क्या होगी? जीरो, क्योंकि हम साथ साथ चल रहे हैं। और मेरी गति विद रिस्पेक्ट टू यू रिलेटिव टू यू क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि मैं भी आपके साथ साथ चल रहा हूँ। लेकिन हम दोनों को कोई हमारा तीसरा दोस्त देख रहा है जो प्लेटफॉर्म पे स्टेबल है, रेस्ट में है, तो उसके हिसाब से मेरी गति इधर है 10 मीटर पर सेकेंड और आपकी भी गति इधर है 10 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी यानी क्या बेटा? इस छोटे से एग्जांपल से हम ये समझ सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू समवन हम किसी की वेलोसिटी डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज नथिंग बट रिलेटिव वेलोसिटी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट है ये। बहुत इसके ऊपर और 4 एप्लीकेशंस भी आगे चलकर हमको पढ़ने हैं। तो पहले तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी यानी क्या। तो जल्दी से पेन और पेपर निकाल दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए अपने नोट्स बनाना, क्योंकि नोट्स वो चीज है जो आपके पास आखिरी तक बने रहेंगे। So without wasting the time, let's start the topic relative motion. अब रिलेटिव मोशन यानी क्या? देखिए, हम इसको थोड़ा सा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लो ये हो जाएगा कोई हमारा ओरिजिन, दिस हैपेंस टू बी अवर ओरिजिन। ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए और ये हो जाएगा बेटा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी। तो एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ओरिजिन एंड एक्स बी इज द डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ओरिजिन। बराबर है। अब देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि what is the distance between A and B। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बेटा कि x b a, मतलब ये क्या बेटा? x b a ये डिस्टेंस है A और B के बीच का। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ B माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ A, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि पोजीशन ऑफ B माइनस पोजीशन ऑफ A। ये हो गया मेरा दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट कि भाई A और B के बीच में कितना अंतर है? x बिटवीन A एंड B इज पोजीशन ऑफ B माइनस पोजीशन ऑफ A। अब अगर मैं इसी को डेरिवेट कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं, इफ आई डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स, अगर मैं दोनों तरफ क्या कर दूं, इसको डिफरेंशिएट कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए, मुझे मिलेगा यहाँ पे डी बाई डी टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, डी बाई डी टी ऑफ एक्स बी ए। मतलब क्या रेट से दोनों के बीच का अंतर चेंज हो रहा है? द रेट एट विच, द रेट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट विच द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज चेंजिंग इज नथिंग बट क्या लिखेंगे यहाँ पे? डी बाई डी टी ऑफ क्या लिखेंगे बेटा? एक्स बी माइनस एक्स ए। इसी को हम कहते हैं बेटा रिलेटिव वेलोसिटी। क्या कहते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? सो ये हो जाएगा वी बी ए इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे यहाँ पे? वी बी वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो ये बन जाएगा हमारा बेसिक फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी। अब आप बोलोगे सर ये मैथ्स के टर्म्स में ना जल्दी समझ में नहीं आता, आप थोड़ा फील करके बताओ कि रिलेटिव वेलोसिटी मतलब बेसिकली क्या है, ताकि हमको थोड़ा ये इसका फील आ जाए। ठीक है, अब देखिए बेटा, एकदम सिंपल एग्जांपल है, तो एकदम सिंपल है ना। जैसे मान लो कोई दो दोस्त है, या फिर पिक्चर चल रहा है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे भाई साहब, है ना, या फिर कोई भी फिल्म चल रही है। ठीक है, अब इसमें मान लो कि कोई दो दोस्त है, कोई क्या है? दो दोस्त है। एक दोस्त का नाम है हमारा ए और दूसरे दोस्त का नाम है बेटा हमारा बी। ठीक है, ये दोस्त ड्राइव कर रहा है और ये जो दोस्त है ये भी ड्राइव ही कर रहा है। अरे सर ठीक है ठीक है। और क्या है कि इसका जो बच्चा है छोटा, वो खिड़की के पीछे से अंकल को ऐसा हाथ दिखा रहा है, ऐसा हेलो 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 हेलो, समझ में आ रहा है? अब देखिए मजे की बात क्या है
कि ऐसा मान लेते कि इसकी गति है va और इसकी गति है vb। इसकी गति कितनी है va और इसकी गति कितनी है vb। अब मान लो कि रास्ता सीधा 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 है, कोई मोड़ नहीं है, ठीक है। मैं चल रहा हूं, मैं मतलब ए हूं, और मान लो कि बी मतलब आप हो, और आप मतलब वो पीछे वाले बच्चे हो जो मुझे हाथ दिखा रहे हो ए, ठीक है। मैं अंकल हो गया अभी, जान दो, ठीक है। तो मैं चल रहा हूँ बेटा 10 मीटर पर सेकेंड से, मैं चल रहा हूँ 10 मीटर पर सेकेंड से, और आप जिस गाड़ी में हो वो भी आगे जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, और आप मुझे ऐसा हाई कर रहे हो। अब जैसे मान लो कि हमारे बीच का अंतर पहले था 100 मीटर, कितना था 100 मीटर, कितना था 100 मीटर। तो आफ्टर टाइम सेकेंड आप भी उतना ही डिस्टेंस कवर करोगे जितना मैं कवर करूंगा। क्यों? क्योंकि दोनों की गति सेम है। कि जैसे मान लो मैं ये हूं मैं और ये है आप टाइम टी में आपकी स्पीड भी कितनी है बेटा वी ही है, और आप मेरी भी स्पीड भी कितनी है बेटा वी ही है। अगर आपकी स्पीड वी भी है जो वी है, तो आफ्टर टाइम टी आप कितना डिस्टेंस कवर करेंगे x इज इक्वल टू वी टी, और मैं भी कितना करूंगा x इज इक्वल टू वी टी। तो क्या हमारे बीच का जो डिस्टेंस है 100 मीटर वो उतना का उतना ही रहेगा चाहे कितने भी हम दूर चले जाए। तो क्या मेरे हिसाब से आप वही हो, और क्या आपसे आपके हिसाब से मैं भी वही हूं। तो क्या हम दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस चेंज हो रहा है? नहीं चेंज हो रहा है। अगर हमारे बीच का डिस्टेंस एक्स ए भी उतना ही है, आप उतने ही स्पीड से चल रहे हो, मैं भी उतनी स्पीड से चल रहा हूं, अगर हमारे बीच का डिस्टेंस अगर वही है, तो हमारे बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी है ही नहीं। मतलब वी बी ए कितना है हमारा 0 है, मतलब भी 0 इज इक्वल टू वी बी माइनस वी, मतलब भी वी इज इक्वल टू वी बी, मतलब दोनों कैसे है सेम स्पीड से चल रहे हैं, उनके बीच का अंतर कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। तो मान लो अगर ये भी 10 से चल रहा है, ये भी 10 से चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या है 0। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एग्जांपल नंबर 1 कि बोथ VA इज इक्वल्स टू VB इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड इन सेम डायरेक्शन। तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे हम? देखो रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला क्या है? रिलेटिव स्पीड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू क्या बेटा ए। तो बी की गति ए के हिसाब से कैसे निकालेंगे अपन? ये निकालेंगे अपन कैसे? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस क्या करना है हमको? इसमें से माइनस करना है हमको क्या बेटा? वेलोसिटी ऑफ ए, माइनस करना है वेलोसिटी ऑफ ए। बी की गति ए के हिसाब से, तो बी की गति ए के हिसाब से, किसके हिसाब से निकालते हैं वो इंपॉर्टेंट है। और यहां पे जो वैल्यूज होती है बेटा, वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी आर सब्स्टिट्यूटेड अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन क्या रहेंगे बेटा? कि जो राइट में जा रहा है हम उसको पकड़ लेते पॉजिटिव, और जो वेलोसिटी लेफ्ट में है हम उसको पकड़ लेते नेगेटिव। बस सिंपल इतना साइन कन्वेंशन है, ठीक है। अब देखो बोथ VA एंड VB की गति कैसी है बेटा? सेम है, 10 मीटर पर सेकेंड है, और दोनों की दिशा भी कैसी है बेटा? सेम ही है। तो क्या लिखूंगा मैं? वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A क्या रहेगा? वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी बेटा? देखो वेलोसिटी ऑफ बी है 10 आई कैप, मान लेते कि ये हमारा एक्स डायरेक्शन है, ये माइनस फॉर्मूले का, और वेलोसिटी ऑफ ए बी क्या है बेटा? उसी दिशा में है, तो लिखेंगे यहाँ पे कितना बेटा? 10 आई कैप, तो आंसर आ जाएगा 0। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी, उनके बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी है ही नहीं। अब निकालेंगे हम वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। देखो पहले मैंने क्या निकाला? बी की गति ए के हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से आपकी गति, क्योंकि आप तो बी हो, मेरे हिसाब से बी की गति क्या है? 0। हालांकि कोई तीसरा पर्सन अगर उनको देख रहा हूँ तो दोनों भी मोशन में है, लेकिन इसके हिसाब से इसकी गति देखो इसके हिसाब से मैं ए हूं आप बी हो, ए के हिसाब से बी की गति देखो है ही नहीं। हमेशा आप मुझे वही दिख रहे हो 200 मीटर पे, आपको भी मैं 200 मीटर पे ही दिख रहा हूं हमेशा, जो कुछ 100 मीटर था हमारा। तो वेलोसिटी ऑफ ए मतलब मेरी गति आपके हिसाब से वो हो जाएंगे बेटा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए? वो भी है बेटा 10 आई कैप, माइनस फॉर्मूले का वेलोसिटी ऑफ बी वो भी है बेटा 10 आई कैप, आंसर आ जाएगा 0 आई कैप। मतलब ठीक है, मॉड में अपन बात कर लेते कि मॉड में कितना आ जाएगा ये 0। अब ये हो गया पहला केस। अभी देख लेते दूसरा केस, एग्जाम्पल दूसरा, कि वेलोसिटी ऑफ बी जो है भाई साहब, है ना, आप आगे हो ना, आपको आ गया गुस्सा, आपको लगेगा सर देख ही रहे तब से वहीं पे है, पापा स्पीड बढ़ाओ, फास्ट करो और फास्ट करो, तेज करो। तो आपकी गति हो गई बेटा, अभी मान लेते 15 मीटर पर सेकेंड, कितनी मान लेते 15 मीटर पर सेकेंड, उसी दिशा में
एंड मेरी गति जो थी वेलोसिटी ऑफ ए वो मैं ले लेता हूँ, उतनी ही ले लेता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड इन आई डायरेक्शन। ठीक है, ये बार नहीं लिखते अपन, डायरेक्शन वही है एंड डायरेक्शन रिमेन्स सेम डायरेक्शन। तो अब क्या होगा देखो, अब इसको स्लो मोशन में थोड़ा करके देखने की कोशिश करते कि जैसे मान लो पहले ये आप थे, ये मैं था, और पहले हम सेम स्पीड से चल रहे थे तो हमारे बीच का डिस्टेंस उतना ही था। लेकिन अभी क्या हो गया कि आपने स्पीड बढ़ा दिया, 15 कर दिया, और मेरा तो 10 ही रहा। तो आप जाओगे थोड़ा फास्ट, मैं आऊँगा थोड़ा स्लो। तो देखो अभी मुझे क्या लग रहा है कि मेरे हिसाब से आप आगे जा रहे हो, मेरे हिसाब से अभी हमारे बीच का डिस्टेंस उतना नहीं है, अभी हमारे बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। मुझे ऐसा लगेगा कि आप आगे आगे जा रहे हो, मुझसे आगे आगे जा रहे हो, और आपको लगेगा कि सर पिछड़ते जा रहे हैं, पीछे नहीं जा रहे, पिछड़ते जा रहे हैं। अब इसको देखो फील करके अपन ट्राई करते। मुझे लगा कि आपकी गति आगे है, तो देखो पहले निकालते कि वेलोसिटी ऑफ बी, आपकी गति विथ रिस्पेक्ट टू मी मतलब ए। तो क्या फॉर्मूला रहेगा बेटा अगेन, ये वी बी बार माइनस क्या लिखेंगे, वी ए बार। तो क्या है वी बी बार, आपकी गति देखो 15 आई कैप इधर है, माइनस फॉर्मूले का मेरी भी गति इधर ही है बेटा, तो लिखूंगा 10 आई कैप प्लस 10 आई कैप। तो आंसर हो जाएगा ये 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या लगेगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ बी मतलब मुझे लगेगा कि आप कितने से जा रहे हो, 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हो। हालांकि आप किसी ऐसा बंदा जो रेस्ट में ये सब देख रहा है उसके हिसाब से आप 15 से जा रहे हो, मैं जा रहा हूं 10 से, लेकिन मेरे हिसाब से आप 5 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो। कहां पे, रिलेटिव टू मी, इसलिए तो इंपॉर्टेंट वर्ड रिलेटिव वेलोसिटी की, किसके हिसाब से बात कर रहे हैं आप। तो मैं बात कर रहा हूं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, नॉट द पर्सन हु इज ऑन द स्टैंडिंग अर्थ। उसके हिसाब से बात नहीं चल रही है, मेरे हिसाब से आप 5 मीटर पर सेकंड जा रहे हो। क्यों, क्योंकि 10 तो मेरी खुद की वेलोसिटी है, आपकी 15 है, तो मुझे लग रहा है कि आप 5 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहे हो। और उल्टा आपको क्या लगेगा कि सर 5 मीटर पर सेकंड से हमसे दूर जा रहे हैं। मतलब देखो क्या लगेगा, वेलोसिटी ऑफ ए मतलब सर विथ रिस्पेक्ट टू बच्चे लोग मतलब बी, क्या रहेगा बेटा, वी ए बार माइनस क्या लिखेंगे, वी बी बार। अब वी ए बार क्या है बेटा, मेरी गति कितनी है, मेरी गति 10 आई कैप, माइनस फॉर्मूले का आपकी गति कितनी है 15 आई कैप। तो आंसर आ जाएगा -5 आई कैप मीटर पर सेकंड। मतलब आपको क्या लग रहा है, देखो इसको पढ़ो फील करके, वेलोसिटी ऑफ ए मतलब सर विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स को क्या लगेगा कि सर 5 मीटर पर सेकंड से पीछे नहीं जा रहे हैं, पिछड़ रहे हैं, ऐसा लगेगा। पीछे नहीं जा रहे, पिछड़ रहे। तो सर की गति 5 मीटर पर सेकंड कहाँ है, पीछे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। मतलब देखो हम लोग एकदम साथ साथ निकले, आप निकले 15 से और मैं निकला 10 से, तो कुछ इस तरह से होगा बेटा। तो आपको तो ये लगेगा ना कि मैं पीछे जा रहा हूँ आपसे, तो वही नेगेटिव साइन मतलब क्या कि पीछे जा रहा हूँ। ठीक है, अभी तीसरा सीन देख लेते हैं। जैसे मान लो आपने स्पीड ना बढ़ाते हुए मैंने स्पीड बढ़ा दिया होता, ठीक है, आपको मुझे हेलो बोलना था तो आपके पास आना पड़ेगा, है ना। तो मान लो कि वेलोसिटी ऑफ बी की गति कितनी है बेटा, उतनी ही है 10 मीटर पर सेकेंड, और मुझे भी आपके पास आना है तो मुझे स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि वेलोसिटी ऑफ ए हम ले लेंगे बेटा 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बाहर नहीं देते क्योंकि डायरेक्शन हमको पता है, तो लिखेंगे यहाँ पे इन सेम डायरेक्शन। दोनों कैसे डायरेक्शन में बेटा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब निकालेंगे, चलो फास्ट में। वेलोसिटी ऑफ पहले निकालेंगे बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बी की गति, किसकी गति बेटा, बी की, आपकी गति मेरे हिसाब से। तो क्या लिखूंगा मैं, देखो वी बी बार माइनस वी ए बार। व्हाट इज वी बी बार, देखो इट इज 10 आई कैप माइनस फॉर्मूले का व्हाट इज वी ए बार, इधर ये पॉजिटिव है बेटा तो लिखेंगे 18, आंसर आ जाएगा -8 आई कैप मीटर पर सेकेंड। और निकाल लेते वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए की गति बी के हिसाब से, तो लिखेंगे वी ए बार माइनस लिख देंगे वी बी बार। सो वी ए बार कितना है बेटा 18 आई कैप, माइनस लिख देंगे बेटा 10 आई कैप, तो आंसर आ जाएगा बेटा +8 आई कैप मीटर पर सेकेंड। अब देखो बहुत बढ़िया है ये, सोच के देखो कि अभी मैं पीछे हूँ और मेरी स्पीड है 18, आप आगे हो और आपकी स्पीड है 10, तो लाजमी बात है कि मेरी स्पीड ज़्यादा है, आपकी स्पीड कम है, तो हमारे बीच का जो अंतर है वो वक्त के साथ घटते आएगा। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होती और मेरी कम होती और मैं पीछे होता तो हमारे बीच का अंतर बढ़ते जाता। अगर आपकी स्पीड 10 है लेकिन मेरी 18 है तो हमारे बीच का अंतर कम कम होते जाएगा। फील करो। ठीक है, तो मुझे क्या लगेगा कि आप मेरे पास आ रहे हो, पास, क्योंकि मैं पीछे हूं ना, तो आप मेरे पास आ रहे हो, तो आपकी गति मेरे हिसाब से रहेंगी इधर। देखो वेलोसिटी ऑफ यू मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है बेटा 8 मीटर पर सेकेंड, तो आपकी गति कितनी है बेटा, पीछे -8 मीटर पर सेकेंड।
और आपको क्या लगेगा, आप तो आगे हो ना, आपको लगेगा सर 18 से आ रहे, हम 10 से, सर हमारे नजदीक आ रहे, सर की गति हमारे तरफ है, हमारे तरफ है, तो वेलोसिटी ऑफ सर मतलब क्या, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब आपके हिसाब से, तो क्या है ये 8 आई कैप। तो आपको लगेगा कि मैं 8 मीटर पर सेकंड से आपके तरफ आ रहा हूं और मुझे लगेगा कि 8 मीटर पर सेकंड से आप मेरे तरफ आ रहे हो। समझ पा रहे हो आप, है ना? देखो खुद को इमेजिन करके देखो, आपकी स्पीड 18 है, मतलब मेरी स्पीड 18 है, और मैं सोच रहा हूँ कि नजदीक नजदीक आ रहा है, तो मुझे तो ये लगेगा नहीं कि आप मेरे पास आ रहे हो, मतलब पीछे, और आपको तो ये लगेगा नहीं सर इधर नजदीक नजदीक आ रहे हैं, तो मतलब इधर 8 मीटर पर सेकंड से। तो दिस इज द सीन, रिलेटिव वेलोसिटी। चलो इसको और फील करके, है ना, बढ़िया से एक एग्जांपल लेते हैं। देखो ध्यान दो कि जैसे मान लो दोनों की गति सेम होती है, दोनों की गति कैसी है बेटा, सेम 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन दोनों का दिशा एक है। दोनों का दिशा कैसा है बेटा, अपोजिट है। अभी कैसा है, दोनों का दिशा कैसा है, अपोजिट है, वी बी। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ फास्ट में। एग्जांपल, आई होप ये आपको दिखेगा यहाँ का एग्जांपल, कि भाई वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी दोनों भी 10 मीटर पर सेकेंड ही है, लेकिन कैसे बेटा, इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो थोड़ा महसूस करो इसको, कि जैसे मान लो आप वहां खड़े हो और मैं यहां खड़ा हूं, मेरी स्पीड 0 है और आप 10 मीटर पर सेकंड से मेरे तरफ आ रहे हो, तो मुझे क्या लगेगा कि आपकी गति है 10 मीटर पर सेकंड इस दिशा में, और आपको क्या लगेगा, आपको आप एक्चुअली आप मोशन में आ रहे हो, लेकिन नजदीक तो मैं भी आपके आ ही रहा हूं ना, हालांकि मैं वहीं पे हूं, आप मेरे नजदीक आ रहे हो, मतलब भी मैं आपके नजदीक आ रहा हूं, बेसिकली डिस्टेंस तो हमारे बीच में कमी होते जा रहा है। तो आपको क्या लगेगा कि सर हमारे नजदीक नजदीक, हम सर के नजदीक नजदीक पहुंच रहे हैं, फिर सर हमारे नजदीक नजदीक पहुंच रहे प्लस 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। लेकिन अभी उल्टा है ना, अभी उल्टा, अभी मान लो कि मैं भी 10 मीटर पर सेकेंड से इधर दौड़ रहा हूं, राहुल भी दौड़ रहा है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और सिमरन भी 10 मीटर पर सेकंड से इधर दौड़ रही है। समझ में आ रहा है, राहुल सिमरन दोनों 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहे हैं। तो मुझे तो अभी लगेगा भाई कि अगर वो रेस्ट में होती और मैं दौड़ता, तो मुझे ऐसा लगता कि मैं 10 मीटर पर सेकंड से अप्रोच कर रहा हूं, लेकिन अभी वो भी दौड़ रहे हैं साथ साथ, वो भी दौड़ रहे हैं साथ साथ, तो मुझे लगेगा कि हम जल्दी जल्दी मिल रहे हैं, जल्दी अप्रोच कर रहे हैं। तो अभी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होंगी, देखो ध्यान दो, ध्यान दो, इन अपोजिट डायरेक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ ए की गति विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए की गति, पहले हमने बी निकाला है क्या, ठीक है, पहले हम निकालेंगे कि वेलोसिटी ऑफ बी मतलब बच्चा विथ रिस्पेक्ट टू सर, अभिषेक सर, है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी बी बार माइनस वी ए बार। तो मुझे क्या लगेगा कि जो लड़का है, बच्चे है, वो 20 मीटर पर सेकंड से मेरे पास अप्रोच कर, हालांकि उनकी स्पीड 10 है, मेरी भी 10 है, लेकिन क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो जल्दी जल्दी आया ऐसा लगेगा, है ना, रिलेटिवली। तो मुझे क्या लगेगा, देखो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी, बच्चों की वेलोसिटी क्या है, -10 आई कैप, माइनस फॉर्मूले का माइनस क्यों लिखा बेटा, देखो क्योंकि बच्चों की वेलोसिटी कितनी है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, और मेरी कहाँ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये वी बी हो गया -10 आई कैप माइनस फॉर्मूले का, और वी क्या है बेटा, +10, तो यहाँ पे लिखूंगा +10 प्लस माइनस +10 आई कैप, तो माइनस ही रहेगा, तो ये हो जाएगा -20 मीटर पर सेकेंड आई कैप। तो मुझे क्या लगेगा, वेलोसिटी ऑफ बी बच्चे विथ रिस्पेक्ट टू ए, अभिषेक सर क्या लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि बच्चे 20 मीटर पर सेकेंड से मेरे तरफ आ रहे हैं, और आपको क्या लगेगा कि सर 20 मीटर पर सेकेंड से इधर आ रहे, इधर, तो पॉजिटिव आएगा आपका आंसर। देखो क्या, वेलोसिटी ऑफ सर मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, वी ए बार माइनस क्या लिखेंगे बेटा, वी बी बार। सो व्हाट इज वी ए बार, देखो ए की गति, देखो ए की 10 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव डायरेक्शन, ये माइनस फॉर्मूला का बेटा, और बी की गति क्या है, देखो बेटा -10 आई कैप, तो लिखेंगे यहाँ पे +20 मीटर पर सेकेंड आई कैप। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो मुझे क्या लग रहा है, जैसे मुझे क्या लग रहा है कि बच्चे 20 मीटर पर सेकेंड से इधर अप्रोच कर रहे हैं, इसलिए माइनस। मुझे लग रहा है बच्चों की गति, वेलोसिटी ऑफ बच्चे विद रिस्पेक्ट टू सर ए एंड वेलोसिटी ऑफ सर ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की गति बी के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से, बच्चों को लगेगा कि सर 20 मीटर पर सेकेंड उनकी तरफ आ रहे हैं। दिस इज नथिंग बट रिलेटिव वेलोसिटी। जिसको ये पूरा कार्यक्रम नहीं समझा, टेंशन नहीं लेना, किसकी गति किसके हिसाब से, किसकी गति किसके हिसाब से, तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर। हालांकि आपने यहाँ पे वेक्टर नहीं लिखा तभी भी चलेगा, क्यों पता है, क्योंकि हम सब 1 डायमेंशन में पढ़ रहे, एक दिशा में, तो इसमें अलजेब्रिक एडिशन या सब्ट्रैक्शन ही होना है, लेकिन तभी भी क्योंकि ये वेक्टर्स है तो यहाँ पे हम लिख देंगे बार। तो कुछ नहीं बेटा, वेलोसिटी ऑफ, इसको पढ़ना कैसे, देखो अगर आप लिख रहे हो वी बी ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बी की गति ए के हिसाब से, तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, खत्म, दैट इज वी बी माइनस वी ए।
बस वैल्यू ऑफ v कैसे डालना है, यूजिंग साइन कन्वेंशन। कोई भी एक दिशा, ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ यही सही है, आप ये नेगेटिव पकड़ सकते हो, ये भी पॉजिटिव पकड़ सकते हो, लेकिन जो आपका आंसर आएगा फिर वो हिसाब से आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे पॉजिटिव क्या पकड़ा था, राइट डायरेक्शन, तो ये मतलब क्या, पॉजिटिव मतलब क्या कि वेलोसिटी ऑफ सर विद रिस्पेक्ट टू बच्चे, ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बच्चों को लग रहा है कि सर इधर आ रहे हैं, इधर पॉजिटिव 20, और सर को लग रहा है वेलोसिटी ऑफ बच्चे विद रिस्पेक्ट टू सर, बच्चे विद रिस्पेक्ट टू सर लग रहा है इधर आ रहे हैं बच्चे, निगेटिव, इसलिए माइनस। तो अगर आप ये चेंज कर दो तो आपके आंसर भी वैल्यू में यहाँ पे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब दूसरा नहीं, कितना सीन हो गया, 1 2 3 4, एक पांचवा सीन लिख लेते फास्ट में यहाँ पे कि भाई साहब अभी भी दोनों की वेलोसिटी सेम ही है, लेकिन अब ये अप्रोच नहीं कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं बेटा, डिपार्ट कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। कितना कैसे जा रहा है बेटा, ये दूर जा रहे हैं, और दोनों की वेलोसिटी भी कैसी है, सेम। तो यहाँ पे भी मैंने अपोजिट डायरेक्शन लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे मैं लिखूंगा अप्रोच, और यहाँ पे भी मैं लिखता हूं कि VA इज इक्वल्स टू VB इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन क्या बेटा, डिपार्ट, क्या लिख देते बेटा यहाँ पे, डिपार्ट मतलब दूर जा रहे हैं। तो चलो पहले निकाल देते बच्चों की गति एक ही हिसाब से, थोड़ा फील करके देखो क्या आंसर आएगा। देखो सर जा रहे हैं बेटा इधर, सर जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से इधर, और बच्चे जा रहे हैं उधर। तो सर को तो लगेगा मैं 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा हूँ, लेकिन बच्चे भी 10 मीटर पर सेकंड से उधर जा रहे हैं, तो मुझे लगेगा कि बच्चे जल्दी जल्दी दूर जा रहे हैं, तो क्या लगेगा मुझे, 20 मीटर पर सेकंड से बच्चे उधर जा रहे हैं, तो आंसर आएगा पॉजिटिव 20 आई कैप। देखो ध्यान दो, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो लिखेंगे यहाँ पे VB बार माइनस VA बार। व्हाट इज VB बार, इट इज 10 आई कैप, माइनस फॉर्मूले का VA बार, देखो क्या लिखूंगा, VA बार माइनस 10 आई कैप, तो आंसर आ जाएगा बेटा यहाँ पे 20 आई कैप, मीटर पर सेकंड नहीं लिखता हूँ स्पेस की वजह से। और बच्चों को क्या लगेगा, देखो अभी निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ सर विथ रिस्पेक्ट टू बच्चा, सर विथ रिस्पेक्ट टू बच्चा, विथ रिस्पेक्ट टू बच्चा मतलब बच्चा बन जाओ, तो बच्चा जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से इधर, सर जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से उधर, तो बच्चों को लगेगा कि सर 20 मीटर पर सेकंड से उधर जा रहे, 10 है ना, 20 मीटर पर सेकंड से उधर जा रहे निगेटिव डायरेक्शन में। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए बार माइनस वेलोसिटी ऑफ बी बार। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए बेटा, ए क्या है माइनस 10 आई कैप, माइनस फॉर्मूले का, और बी क्या है प्लस 10 आई कैप, तो आंसर आ जाएगा बेटा इसका माइनस 20 आई कैप। अब लिख सकते हैं यहाँ पे मीटर पर सेकेंड। आगे से दिख रहा है क्या सब लोगों को, हाँ भाई सब दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से होता है बेटा रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब किसी के तो भी रिलेटिव में किसी की तो भी वेलोसिटी डिफाइन करना। व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी, टू डिफाइन द वेलोसिटी ऑफ सम ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, या फिर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी की गति ए के हिसाब से, ए की गति बी के हिसाब से। तो जो VA, देखो हर केस में देखो जो VBA आ रहा है उसका एग्जैक्टली अपोजिट क्या आ रहा है बेटा, VAB। जो VBA आ रहा है, या तो जीरो ये बोलना, जो VBA आ रहा है उसका एग्जैक्टली नेगेटिव क्या आ रहा है बेटा, VAB। जो VAB आ रहा है उसका एग्जैक्टली अपोजिट क्या आ रहा है बेटा, VAB। तो यहाँ पे हम और एक सीन लिख सकते हैं क्या, कि द वेलोसिटी, कहाँ लिख देंगे भाई साहब, यहाँ लिख देते हैं ना, कि द वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। और ये सही भी है, देखो ना, VAB मतलब आप क्या लिखोगे, VA माइनस VB, है ना, VAB मतलब क्या लिखोगे आप, VA बार माइनस VB बार, और VBA क्या लिखोगे आप, देखो VBA VB माइनस VA, लेकिन नेगेटिव में। तो देखो अगर अब इसको करो तो माइनस VA प्लस VB, माइनस VB प्लस VA, तो VA माइनस VB, तो ये सही है, सिंपल। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। चलिए कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे ले लेते हैं ताकि हमको बढ़िया से इसके अंदर क्या आ जाए, थोड़ा फील आ जाए। तब तक आप ये फास्ट में, आई होप मेरे साथ साथ आपने ये लिखा ही होगा, मिटा देता हूं मैं इसे फास्ट में, ठीक है। चलो तो न्यूमेरिकल फ्रेम कर देते हैं। जैसे मान लो पहला एग्जाम्पल हम इस तरह से लेंगे, शब्दों में नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे फ्रेम कर देते, ठीक है। तो क्या सीन है बेटा, सीता और गीता। क्या सीन है, सीता और गीता, कि मान लो ये है सीता और ये है उसकी सहेली गीता, सीता गीता, ठीक है। सीता जा रही है बेटा, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सीता जा रही है ईस्ट दिशा में, कितने, कौन सी दिशा में, ईस्ट दिशा में जा रही है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड से,
और गीता जा रही है बेटा राइट साइड में, मतलब वेस्ट दिशा में जा रही है, मान लो 8 मीटर पर सेकंड से। कितने से जा रही है? 8 मीटर पर सेकंड से। तो हमें निकालना है ए कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सीता विथ रिस्पेक्ट टू गीता, और बी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गीता विथ रिस्पेक्ट टू सीता। खत्म। तो सिंपल कैसे लिखेंगे बेटा? देखो, सीता जा रही है इधर, गीता जा रही है इधर। अब देखो, थोड़ा सोच के देखो, थोड़ा सोच के देखते हैं अपन कि मान लो सीता की वेलोसिटी 0 होती और गीता 8 मीटर पर सेकंड से उसके तरफ आती। सीता की वेलोसिटी 0 होती और गीता 8 मीटर पर सेकंड से उसके तरफ आती, तो सीता को क्या लगता कि गीता अप्रोच हो रही है, उसके नजदीक नजदीक आ रही है 8 मीटर पर सेकंड से इस दिशा में। और गीता को क्या लगता कि सीता उसके पास पास आ रही है, हालांकि जा वो रही है, लेकिन उसको क्या लगेगा कि हमारे बीच का अंतर कम कम होते जा रहा है। तो सीता उसके नजदीक नजदीक आ रही है, नजदीक नजदीक आ रही है 8 मीटर पर सेकंड से इस दिशा में। क्लियर है सीन? अब यहां पे अगर इनको जल्दी नजदीक आना हो तो दोनों को भी मूव करना पड़ेगा, दोनों को भी मूव करना पड़ेगा। अब अगर ध्यान दो, गीता आ रही है 8 से और सीता भी रेस्ट में नहीं है, सीता भी मोशन में है, वो भी मूव कर रही है, तो क्या लगेगा सीता को कि गीता तो और जल्दी जल्दी उसके पास है, तो रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ सीता विथ रिस्पेक्ट टू गीता, क्या लिखेंगे बेटा? इट इज वेलोसिटी ऑफ सीता माइनस वेलोसिटी ऑफ गीता। तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ सीता विथ रिस्पेक्ट टू गीता, सीता की गति गीता के हिसाब से, अरे क्या हो रहा है यार, सीता की गति, वेलोसिटी ऑफ सीता विद रिस्पेक्ट टू गीता। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सीता? मान लेती है आई कैप और ये माइनस आई कैप, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 आई कैप माइनस फॉर्मूले का, और इसकी गति क्या है बेटा? माइनस 8 आई कैप। तो व्हाट इज द आंसर? वेलोसिटी ऑफ सीता विद रिस्पेक्ट टू गीता, दिस विल कम आउट टू बी कितना बेटा? 18 आई कैप, 18 आई कैप। तो ऑब्वियसली सीता को क्या लग रहा है? सीता को कि गीता, वेलोसिटी ऑफ सीता विद, सॉरी गीता, दिस इज वेलोसिटी ऑफ, ये किसकी वेलोसिटी बेटा? सीता की। गीता के हिसाब से तो गीता बनना पड़ेगा, गीता के हिसाब से सीता तो उसके तरफ आ रही है इस दिशा में, कितने से? 18 से, तो सही बात है। और अभी हमको क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ गीता, कि गीता की गति सीता के हिसाब से, तो सीता को लगेगा कि गीता उसके तरफ इधर आ रही है बेटा इस दिशा में, तो आंसर आएगा -18। देखो क्या रहेगा यहाँ पे? वेलोसिटी ऑफ गीता विथ रिस्पेक्ट टू सीता, मतलब ही वेलोसिटी ऑफ गीता माइनस वेलोसिटी ऑफ सीता। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ गीता विथ रिस्पेक्ट टू सीता? गीता विथ रिस्पेक्ट टू सीता हो जाएगा, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ गीता बेटा? देखो गीता माइनस 8 आई कैप, फॉर्मूले का माइनस वैसे के वैसा, और सीता का क्या है? प्लस, तो लिखेंगे यहाँ पे प्लस आई कैप। तो फाइनल वेलोसिटी दैट इज गीता विथ रिस्पेक्ट टू सीता हो जाएगी बेटा -18 आई कैप मीटर पर सेकेंड भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। कोई दिक्कत बेटा? तो वही आ रहा है, देखो वेलोसिटी ऑफ सीता विथ रिस्पेक्ट टू गीता इज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ सीता विथ रिस्पेक्ट टू गीता, और दोनों का अगर मैग्नीट्यूड आप कंपेयर करें तो वेलोसिटी ऑफ गीता विथ रिस्पेक्ट टू सीता इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ सीता विथ रिस्पेक्ट टू गीता। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है ना? तो इस इलस्ट्रेशन से हम एक चीज ध्यान में रख सकते हैं बेटा कि अगर दो वेलोसिटीज एक दूसरे के तरफ आ रही है या एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी रहेंगे, उनका एडिशन। साइन का छोड़ दो, मैग्नीट्यूड का देखो। अप्रोचिंग, डिपार्टिंग, तो वेलोसिटीज को ऐड कर दो, और एक ही दिशा में जा रहे हो या इधर तो सबट्रैक्ट कर दो, खत्म। क्या कर दो? सबट्रैक्ट, है ना? दैट्स इट। अब चलो यहीं पे खेल के देख लेते हैं, है ना? फास्ट बोलो अभी। चलो अगली दिशा में ये कर देता, तो बताओ गीता की वेलोसिटी अब सीता के हिसाब से क्या थी? गीता की वेलोसिटी सीता के हिसाब से क्या थी बताओ? 2। दिशा सेम है ना, तो सबट्रैक्ट कर दो। अब डायरेक्शन क्या आएंगे? देखो वेलोसिटी ऑफ गीता विथ रिस्पेक्ट टू सीता, तो कर लेना, और सीता की क्या आएंगे? गीता के हिसाब से 2। अब इसका डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। अब क्या आएंगे बेटा? सीता विथ रिस्पेक्ट टू गीता 18, गीता विथ रिस्पेक्ट टू सीता 18। डायरेक्शन आप देख लेना क्या लगता होगा, तो है ना? फॉर्मूला लगा के दोनों अगर एक दूसरे की तरफ आते तो अप्रोच, तो भी क्या होता बेटा? 18। डिपार्ट करे तभी भी कितना बेटा? 18। तो इस तरह से भी चीजें होती हैं। चलिए और एक एग्जांपल करते हैं बढ़िया से इसके ऊपर। देखो सेकंड एग्जांपल में हम क्या देखेंगे कि 2 ट्रेन है भाई साहब। कितने ट्रेन है? 2 ट्रेन। तो यहाँ पे हम 2 पटरियां बना देते बेसिकली, ठीक है? ये 2 पटरियों के बीच का अंतर और ये दूसरी पटरी, ठीक है? एक ट्रेन का नाम है ए, जो दौड़ रही है बेटा नॉर्थ से साउथ। कितनी स्पीड से दौड़ रही है? 90 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से। कितने के? 90 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से।
और दूसरी ट्रेन है बेटा बी जो दौड़ रही है ये नॉर्थ से साउथ, तो ये साउथ से नॉर्थ, ये दौड़ रही है मान लो कुछ 108 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से। तो क्या महसूस होगा, हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी और बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो सबसे पहले तो अपन किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। वैसे तो हम किलोमीटर पर आवर में भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको मीटर पर सेकंड में चाहिए। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए की गति क्या है, देखो ये है 90 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट कैसे करें बेटा, मीटर पर सेकंड में करेंगे 90 इंटू क्या लिखेंगे बेटा 5/18, 18 1 जार 18 5 जार, तो ये हो जाएगा बेटा 25 मीटर पर सेकंड। वैसे व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, देखो बेटा 108 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब ये हो जाएगा बेटा 108 इंटू 5/18, 18 1 जार आई गेस 18 6 जार, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 30 मीटर पर सेकंड खत्म। तो ये आ रही है बेटा 25 से और बी आ रही है बेटा 30 से। अभी हमें निकालना है कि बी की गति ए के हिसाब से, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बी की गति ए के हिसाब से। तो लिखूंगा यहाँ पे वी बी बार माइनस क्या लिखेंगे वी ए बार, बी की गति ए के हिसाब से। तो बी की गति क्या है, देखो बी की गति, बी की है 30, लेकिन कहाँ है बेटा इधर नेगेटिव, तो लिखेंगे -30 आई कैप, माइनस फॉर्मूले का। ए की गति कितनी बेटा 25 पॉजिटिव, तो लिखेंगे 25 आई कैप। तो फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा ये -55 आई कैप, है ना, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। वैसे ही हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो लिखेंगे यहाँ पे वी ए बार माइनस लिखेंगे वी बी बार। तो क्या है देखो वी ए बार क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए की गति कितनी है 25, तो लिखेंगे और पॉजिटिव डायरेक्शन में तो लिखेंगे यहाँ पे 25 आई कैप, माइनस फॉर्मूले का। वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है बेटा 30 और नेगेटिव डायरेक्शन में तो लिखेंगे यहाँ पे -30 आई कैप। तो फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे कितना मेरा 55 आई कैप मीटर पर सेकेंड में यहाँ पे लिख सकता। तो एकदम सिंपल बात है बेटा, देखो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, आप ए बन जाओ, बी को आने दो। मैं हूँ 25 और वो आ रहा है 30, तो मुझे लगेगा कि वो 55 से मेरे तरफ आ रही है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए मतलब वी बी ए इज -55। और अभी आप बी बन जाओ और देखो ए की गति, तो आपको लगेगा कि ए आपके तरफ आ रही है, इधर आ रही है, मतलब पॉजिटिव कितने से अप्रोच हो रहा है, तो 30 + 25 कितना बेटा 55, खत्म, पॉजिटिव 50। इतना सिंपल है ये। अब देखो यहाँ पे ये सभी चीज़ें कौन से डायरेक्शन में हो रही है बेटा, सिर्फ ए के डायरेक्शन में हो रही है ना, आइदर एक्स या फिर वाई। ऐसा भी हो सकता है देखो कि जैसे मान लो दो दोस्त है, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 3, है ना, एग्जाम्पल नंबर 3 कि जैसे मान लो दो दोस्त हैं, वो चौक में मिले, रात को खाना वाना खाया बढ़िया, चौक में मिले और बाद में अपने अपने घर जाने लगे, ठीक है। अब ध्यान दो, चौक से एक दोस्त गया नॉर्थ डायरेक्शन में, इधर ये चौक है, और एक दोस्त गया नॉर्थ साउथ ईस्ट और एक डायरेक्शन गया, एक दोस्त गया वेस्ट डायरेक्शन में। फिलहाल के लिए ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए अपन मान लेते हैं कि ये भी जा रहा है कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, है ना, 40 करना है तो फिर 36 कर लेते, इसको कितना कर लेते 36, और ये भाई साहब भी जा रहा है इधर 36 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से। अब 36 किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कर लेते हैं अपन 36 × 5/18, तो ये हो जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो भाई साहब ये भी जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से और ये भी जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो अपन बोल देंगे कि ये वाला जो है ये है ए और जो इधर जा रहा है उसका नाम दे देंगे बी, अक्कू बक्कू, ठीक है। अब थोड़ा सोच के देखो, या फिर आपके आजू बाजू में कोई दोस्त होगा या फिर कोई होगा तो उसको पकड़ो, उसको बोलो चलो चौक में नहीं जाना, कहीं तो भी खड़े हो जाओ, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम खड़े हो गए, ठीक है, यहाँ पे मैं खड़े हो जाता हूँ, यहाँ से दिखूंगा ना कैमरा में, यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है। और मैं जाऊँगा अभी इधर और उसको भेजूंगा उधर, और मैं अब देखा आजू बाजू में कुछ होना नहीं चाहिए, तो आप स्टम्बल होकर गिर जाओगे, ठीक है। आप कांस्टेंट स्पीड से चलो, उसको भी बोलो वही स्पीड से चलो, और आप उसकी तरफ देखते रहो, आप देखते रहो उसकी तरफ, आप देखते रहो उसकी तरफ, ठीक है। और उसको भी बोलो कि आपकी तरफ देखते रहे, लेकिन ये ऐसा करते रहे, देखना आजू बाजू में कुछ होना नहीं चाहिए, तो आप देखते रहोगे इधर कुछ फालतू, ठीक है। अब देखो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए की गति बी के हिसाब से। अब ये तो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ये तो मोशन में, मतलब सॉरी एक एंगल पे है, तभी भी कोई चीज़ नहीं चेंज होगा। हमको निकालना है क्या है बताओ, सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए,
मतलब b विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ए बी को कैसे देखेगा, देखो ए बी को इधर देखेगा, इधर है ना, ये हो गया हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, ये हो जाएगा हमारा साउथ डायरेक्शन, ये हो जाएगा हमारा ईस्ट डायरेक्शन और ये हो जाएगा हमारा वेस्ट डायरेक्शन। तो ए के हिसाब से देखो बी कहा जा रहा है, ए के हिसाब से बी ऐसा ऐसा उसको देखते देखो ऐसा ऐसे देखेगा उसको, बराबर है। तो यहाँ पे हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो फॉर्मूला वही है क्या, वी बी बार माइनस वी ए बार, वी बी बार माइनस वी ए बार, खत्म। अब वी बी बार क्या है भाई साहब, देखो वी बी बार क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन किधर, इधर, तो लिखेंगे माइनस 10 आई कैप, क्योंकि ये प्लस जे माइनस जे प्लस आई माइनस आई, वेलोसिटी ऑफ बी लिख दिया माइनस 10 आई कैप, ये माइनस फॉर्मूले का, और वेलोसिटी ऑफ ए क्या है देखो प्लस 10 आई कैप, प्लस 10 जे कैप, सॉरी ए की गति जे कैप। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्या आंसर है देखो हमारा माइनस 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप। अब इसको बाद में शिद्दत से देखेंगे अपन, ठीक है। पहले ये भी निकाल लेते कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब बी के हिसाब से ए को देखो, बी के हिसाब से ए को, वो देखो बी के हिसाब से ए इधर दिख रहा है उसको इधर, अब थोड़ा सोच के देखो ये इधर दिख रहा है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, क्या है भाई साहब, वेलोसिटी ऑफ ए 10 जे कैप, फॉर्मूले का माइनस, और ये क्या है बेटा माइनस 10 आई कैप। तो व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 10 जे कैप प्लस 10 आई कैप, मतलब ये लिख सकते हैं 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। अब देखो कितना मजेदार है ये सब, ठीक है, ध्यान दो। यहाँ पे अपन एक कार्टेशियन सिस्टम बना देते हैं ऐसे टाइम पास, ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम बना देते और समझने की कोशिश करते। ये नॉर्थ डायरेक्शन तो जे कैप, ये साउथ डायरेक्शन तो माइनस जे कैप, ये ईस्ट डायरेक्शन बेटा बराबर बना रहा हूँ मैं, तो ये आई कैप, और ये वेस्ट डायरेक्शन तो लिखेंगे बेटा माइनस आई कैप, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये जो कुछ है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा हमारे लिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। अब देखो आपको क्या बनना है बताओ आप, अब जैसे मान लो पहले अपन वेलोसिटी ऑफ बी निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ए, तो हम सब बन जाते हैं ए, हम सब क्या बन जाएंगे बेटा ए, और हम ए है और देखो बी को देख रहे हैं, तो जैसे फिलहाल तो हम यहाँ पे देखो मैं इधर जाने वाला हूँ, बी इधर जाने वाला है, तो देखो अभी मैं जाते जाते बी को देख रहा हूँ, देखो बी को देख रहा हूँ, तो मुझे क्या लग रहा है बेटा बी इधर जा रहा है, इधर 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 जा रहा है ना, इस दिशा में। तो किस दिशा में जा रहा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो साउथ वेस्ट में जा रहा है ऐसा लगेगा मुझे। देखो ए के हिसाब से वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए के हिसाब से कहा जा रहा है, ये देखो इधर जा रहा है, ये दिशा कौन सी बेटा, देखो ये दिशा साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। अब देखो हम इसको वेक्टोरिकली भी प्रूफ कर सकते हैं, हमको क्या करना है बेटा, वी वांट वी बी ए, तो हमको क्या करना है वी बी माइनस वी ए करना है, क्या करना है वी बी माइनस वी ए। अब देखो वी बी कहा है बेटा, वी बी ये है हमारा वी बी, बना दिया हमने वी बी, दिस इज अवर वी बी, और हमको इसमें ऐड क्या करना है, प्लस माइनस वी ऐड करना है, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को याद करो, माइनस वी ए, तो एक्चुअल वी ए क्या है बेटा ये, तो माइनस वी ए क्या हो जाएगा ये, और ये वी बी में हमको क्या करना है बेटा ऐड करना है, तो ऐड कर दो बेटा, ये हो जाएगा माइनस वी ए बार। तो ये जो रिजल्टेंट मिलेगा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, ये किसका रिजल्टेंट है बेटा, ये है हमारा रिजल्टेंट ऑफ वी बी बार माइनस वी ए बार, मतलब ही वी बी ए बार ये है बेटा। तो देखो कहा जा रहा है ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, साउथ वेस्ट जा रहा है ये साउथ वेस्ट। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, और हमने क्या बोला था वी बी ए इज माइनस ऑफ वी ए बी, तो ये एक इधर आएगा। अब देखो कैसे आएगा, देखो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, क्या निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अभी आप बी बन जाओ, क्या बन जाओ आप बी, तो देखो हम बी है तो हम इधर जाने वाले हैं, ये नॉर्थ साउथ ये ईस्ट ये वेस्ट, हम इधर जाने वाले और इधर जाने वाले। देखो ए को देखो, देखो ए को देखो, देखो किधर जा रहा है ए, इधर जा रहा है, इधर नॉर्थ साउथ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, किधर जा रहा था इधर नॉर्थ ईस्ट। तो देखो इसको अपन डायग्रामेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं। हमको क्या निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वी ए माइनस वी बी, वी ए को पकड़ो, पकड़ लिया वी ए को, बना दो वी ए, बना दो सर वी ए, बना दो वी ए में ऐड क्या करना है माइनस वी बी, तो ये है वी बी, तो ये हो जाएगा माइनस वी बी, कर दो ऐड, तो ये है बेटा हमारा वी ए
और ये हो जाएगा माइनस वी बी। तो ये जो टचक 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 ये बन रहा है बेटा, ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब वी ए माइनस वी बी। तो क्या है ये, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इधर जा रहा है। और देखो, और आपको बढ़िया से समझाता हूं मैं, ये क्या है हमारा वी ए बी। ध्यान देखो, वी ए बी क्या है हमारा, देखो 10 आई कैप प्लस जे कैप, तो आई भी पॉजिटिव, 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, जे भी पॉजिटिव, तो ये रिजल्ट। और वी बी ए क्या है हमारा, देखो वी बी ए माइनस 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप, तो देखो माइनस 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप, तो ये 10 10, तो ये 10√2, ये भी 10 10, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा 10√2। देखो क्या वी बी ए नेगेटिव ऑफ वी ए बी है, इसको माइनस कर दो तो यही मिलेगा। क्या मैग्नीट्यूड है बेटा, मैग्नीट्यूड तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट को वी बी ए क्या है हमारा, वी बी ए बार क्या है बेटा हमारा, ये है हमारा माइनस 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप। तो अगर मुझे डायरेक्शन निकलना रहा इसका वी बी ए का, तो विद रिस्पेक्ट टू मैं ये विद रिस्पेक्ट टू वेस्ट अगर मुझे बताना तो मैं लिखूंगा यहाँ पे थीटा, तो मेरा ये टैन थीटा क्या हो जाएगा, देखो टैन थीटा हो जाएगा बेटा मेरा अपोजिट। अपोजिट क्या है मेरा वाई कोऑर्डिनेट कितना है बेटा मेरा -10 अपॉन एडजेसेंट क्या है बेटा मेरा, देखो एडजेसेंट एक्स कोऑर्डिनेट वो भी क्या है बेटा -10, तो यार लिखूंगा 1, तो थीटा हो जाएगा बेटा मेरा 45 डिग्री। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, √ऑफ क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे -10 का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे बेटा -10 का स्क्वायर, मतलब ये बन जाएगा सीधा सीधा 10√2 है ना, 100 + 100 200, 10√2। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू क्या है बेटा 10√2, और डायरेक्शन क्या है 45 डिग्री फ्रॉम वेस्ट, मतलब सीधा सीधा साउथ वेस्ट बोल सकते हैं अपन। 45 डिग्री फ्रॉम वेस्ट मतलब सीधा सीधा साउथ वेस्ट, खत्म। वैसे इसका 10√2 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के 45 डिग्री ईस्ट, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं 45 डिग्री ईस्ट नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन में, कहा से नॉर्थ के, या फिर 45 डिग्री नॉर्थ डायरेक्शन में, कहा के ईस्ट के, कुछ भी बोलो एक ही बात है। तो इस तरह से भी हम 2 डायमेंशनल के केस में यहाँ पे निकाल सकते हैं। चलिए और एक बढ़िया से एग्जांपल कर लेते हैं ताकि पूरा हमको यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मिल जाए। चलो बढ़िया के एग्जांपल लिख लेते हैं, है ना। अब देखो जैसे मान लो कि 2 शिप्स या फिर ट्रेन और कार पकड़ते, ठीक है। तो मान लो कि एक ट्रेन है जो जा रही है बेटा इस दिशा में, ठीक है। तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो ये जा रही है बेटा ईस्ट दिशा में। कौन जा रही है बेटा, ट्रेन। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे 40 मीटर पर सेकेंड। कितना दे देता हूँ, 40 मीटर पर सेकेंड। और रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करके फिर इधर कार जा रही थी, कार जा रही थी नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ डायरेक्शन। और कार जा रही थी बेटा, वेलोसिटी ऑफ कार हम ले लेंगे यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन। यहाँ तक सीन क्लियर है। अभी हमको निकालना क्या है कि व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार एंड कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो ट्रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार और कार की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। ऐसे मोटा मोटा अपन सोचने की कोशिश करते कि सबसे पहले हमको क्या निकालना है। देखो ए, ध्यान दो, बढ़िया से ध्यान दो, अच्छे से समझेंगे इसको। रिलेटिव वेलोसिटी क्या निकालना है बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्या निकालना है बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ निकालना है ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू क्या निकालना है बेटा, कार। ट्रेन की गति कार के हिसाब से। तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू कार, VTC। तो इस जगह वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ कार। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ट्रेन की गति क्या है 40 आई कैप, तो लिख दो यहाँ पे बेटा 40 आई कैप, माइनस साइन फॉर्मूले का। कार की गति क्या है बेटा 30 जे कैप, तो लिख देंगे यहाँ पे 30 जे कैप। सो खत्म। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार। क्लियर है सीन। दूसरा, बाकी इसका चर्चा यहाँ पे अपन करेंगे, इसलिए दूसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अभी हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ कार, ये हमने निकाला था वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। वेलोसिटी ऑफ क्या निकालना है बेटा, कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन मतलब VCT। तो इस जगह वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन।
तो क्या हो जाएगा बेटा VTC, देखो इट वुड बी VC. व्हाट इज VC? देखो VC 30 J कैप, फॉर्मूले का माइनस, और ये क्या है बेटा 40 I कैप. तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ बेटा वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज -40 I कैप प्लस लिखेंगे 30 J कैप, खत्म. बराबर है. तो देखो VTC और VCT में चलो चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे कि कंक्लूजन्स. हम जो हमारे सीख है वो यहाँ पे लिखेंगे, है ना. क्या है बेटा VTC ये, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि VTC बार इज नेगेटिव ऑफ VCT बार. देखो VCT का नेगेटिव करो तो 40 I कैप माइनस 30 J कैप, 40 I कैप माइनस 30 J कैप. या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ VCT बार इज नेगेटिव ऑफ VTC बार. तो देखो VTC बार का नेगेटिव करो, -40 I कैप प्लस 30 J कैप, वही बात है. लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसे है बेटा? दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ VTC इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ VCT. देखो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? VCT का मैग्नीट्यूड आएगा √1600 प्लस लिख देंगे यहाँ पे 900, तो ये 2500, मतलब आंसर आ जाएगा बेटा 50 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, इतना तो आपको आता ही होगा. अभी इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं. VTC का क्या हो जाएगा? √40 का स्क्वायर 1600 प्लस माइनस इसका 300 का स्क्वायर प्लस 900, आंसर आ जाएगा बेटा आपका 2500, मतलब 50 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड में. तो मैग्नीट्यूड दोनों का कैसा आ गया? सेम आ गया. अब रही बात डायरेक्शन भी बताओ. डायरेक्शन थोड़ा सोच के देखो. ये क्या बोल रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन की गति कार से हिसाब से. तो आप कार में बैठे हो और ट्रेन इधर जा रही है, तो आप मान लो पैसेंजर हो कार के, और ट्रेन आपको कहाँ दिख रहा है बेटा? इस दिशा में दिख रहा है. देखो एंगल का छोड़ो, दिशा का समझो बस. आपको क्या लग रहा है कि ट्रेन इधर जा रहा है ना. हालांकि अगर आप यही होते तो आपको क्या लगता है? ट्रेन इधर जा रहा है. लेकिन आप खुद भी तो ऊपर जा रहे हो, तो आपको थोड़ा लग रहा है कि ट्रेन इस दिशा में आपकी, तो आपको थोड़ा इस दिशा में लग रहा है. मतलब आपका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव I कैप और नेगेटिव J कैप. तो देखो पॉजिटिव I कैप और नेगेटिव J कैप, पॉजिटिव I कैप और नेगेटिव J कैप. ये जो वेक्टर है पॉजिटिव I कैप और नेगेटिव J कैप से बना है बेटा. सिंपल. यहाँ क्या बोल रहा है? वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, कार की गति ट्रेन के हिसाब से. तो आप ट्रेन में बैठो और देखो कार कहाँ है? ये इधर. देखो आप ट्रेन में बैठे हो, देखो कार कहाँ है बेटा? ये इधर. तो आपका यहाँ पे ये आ जाएगा VCT, आपका ये आएगा जिसमें J पॉजिटिव और I नेगेटिव है. J पॉजिटिव और I नेगेटिव है, खत्म. सोच, है ना. अब इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी हम करने की कोशिश करते हैं. देखो ध्यान दो, क्या निकालना है हमको? VT माइनस VC. तो पहले तो VT निकाल ले भाई. VT तो ये हो जाएगा मेरा VT, ये हो जाएगा मेरा VT बार. और इसमें ऐड क्या करना है? VC माइनस VC. तो अगर ये VC है तो माइनस VC कहाँ आएगा? नीचे. तो ये हो जाएगा बेटा मेरा माइनस VC बार. तो ये जो बन रहा है ये वाला, ये जो बन रहा है, दिस इज माई VT माइनस VC बार, मतलब ही VTC बार. तो देखो वही बन रहा है. VT कितना है मेरा? VT इट इज 40 I कैप और ये है बेटा -30 J कैप. तो ये है 50 वैल्यू. अब इसका एंगल निकालना है हमको tan phi. तो कैसे निकालेंगे? देखो tan phi, व्हाट इज tan phi? अपोजिट क्या है बेटा? 30. वैसे तो -30, लेकिन अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है अपॉन एडजेसेंट. कितना बेटा? 40. तो ये हो जाएगा बेटा 3/4. तो इस तरह से phi की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ 3/4, मतलब कितना बेटा? 37 डिग्री. कितना डिग्री? 37 डिग्री. अब देखो ये दिशा है कौन सी बेटा? ये दिशा कौन सी है आपकी? ईस्ट. और नीचे की दिशा कौन सी बेटा? आपकी साउथ. तो आप आंसर क्या लिख सकते हैं पता है? कि ईस्ट से 37 डिग्री साउथ की तरफ. तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 37 डिग्री ईस्ट, सॉरी ईस्ट से 37 डिग्री साउथ के तरफ. तो 37 डिग्री साउथ के तरफ ऑफ ईस्ट से 37 डिग्री साउथ. या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ईस्ट से 37 डिग्री साउथ, मतलब साउथ से 53 डिग्री ईस्ट के तरफ. तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना. साउथ से 53 डिग्री ईस्ट, 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, या फिर ईस्ट से 37 डिग्री साउथ, दोनों भी सही है. अब इसके लिए लिख लेते हैं. ठीक है, इसका सीन कैसा है? क्या करना है? देखो VC माइनस VT. देखो VC कहाँ है बेटा? ये है VC, वेलोसिटी ऑफ कार. और
ऐड क्या करना है इसके अंदर, माइनस वीटी, तो वीटी तो ये है वीटी, तो माइनस वीटी ये रहेगा, कर दो ऐड, ये हो जाएगा मेरा माइनस वीटी बार। तो ये जो बनेगा टुचुक, दिस इज माई वीसी बार माइनस वीटी बार, मतलब VCT बार। तो VC कितना है, देखो मेरा VC बार कितना है, VC इट इज 30 J कैप, और माइनस VT मतलब बेटा माइनस कितना 40 I कैप, खत्म। अब ये है नॉर्थ, ये है साउथ, है ना, तो चलो नॉर्थ से डायरेक्शन निकाल लेते, रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाई, अभी फाई हो गया ना, तो इसको कुछ तो भी अलग लिख देते, अल्फा लिख देते, है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो tan अल्फा अपोजिट मतलब -40, तो अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, अपॉन एडजस्टन मतलब कितना बेटा 30, तो आंसर आ जाएगा 4/3। तो यहाँ पे अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4/3 मतलब कितना बेटा 53 डिग्री, कितना डिग्री 53 डिग्री। तो 53 डिग्री कहाँ से बेटा, नॉर्थ से 53 डिग्री किधर जाना है, ईस्ट के तरफ, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 53 डिग्री ईस्ट नहीं वेस्ट की तरफ, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 53 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, या फिर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाना है, 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाना है, लेकिन कहां से जाना है, ऑफ वेस्ट से। तो एक ही बात हो गई है, देखो VCT VTC VTC VCT VTC TC सिटी TC TC बोल, सिटी बोल, एरो देखो एरो, है ना मजेदार कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा स्टार्टिंग में सबको तकलीफ होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ही है बेटा रामबाण उपाय इसके ऊपर, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर परफेक्ट यू विल गेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई टेंशन नहीं लेने का, बुक लेने का, पेन निकालने का, जब तक समझता नहीं, जब तक समझेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यही रामबाण है। बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो, थोड़ा सा मैथ्स को समझने की ताकत रखो, थोड़ा परसेप्शन रखो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का, और पॉजिटिव एटीट्यूड से चीज़ों को देखो, चीज़ें समझेंगे ही। ऐसा क्या है जो इंसान नहीं समझ सकता, बिल्कुल समझ सकता है, बस अप्रोच सही होना चाहिए, दैट्स इट। तो आई होप रिलेटिव मोशन आपको यहाँ पे थोड़ा तो भी समझा ही होगा। अब रिलेटिव मोशन पे बेटा टोटल 4 प्रकार के यहाँ पे हमें एग्जाम्पल्स लेने हैं। तो पहला एग्जाम्पल होता है इसमें रेन मैन रेन अम्ब्रेला न्यूमेरिकल्स, इसको अपन पढ़ेंगे अगले इसमें। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बरसात का ही मौसम है, जून, और रेन मैन न्यूमेरिकल्स हम पढ़ेंगे पकौड़े खाते खाते। तब तक पढ़ते रहिए, स्टे ट्यून, और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। बाय।